नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे मस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का एग्जाम हो, इस हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी आपका टॉपिक है? विकास की अवस्थाएं। यानी आपके इस टॉपिक से दोस्तों हर एग्जाम में 101% मैं आपको बता रहा हूं कि 1 या 2 नंबर जरूर आएगा। तो आइए दोस्तों टाइम न वेस्ट करते हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन। अपनी हिंदी सब पढ़ेंगे, अपनी हिंदी मात्र 299 रुपए में दोस्तों। फ्री डिलीवरी, कोई भी चार्ज नहीं है दोस्तों। तुरंत ऑर्डर करिए। और कोई भी अगर आपको दिक्कत परेशानी इस पुस्तक को मंगवाने में होती है तो ये नंबर दिया गया है दोस्तों, आप इस पे कॉल कर सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। विकास की अवस्था, विकास की अवस्था कितनी होती है दोस्तों? विकास की अवस्थाएं 4 होती हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी होती हैं। शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। आइए जानते हैं अब इन अवस्थाओं के बारे में क्या होता है। देखिए दोस्तों, विकास की अवस्था में एक आती है प्रीनेटल स्टेज, पहली होती है। ये क्या होती है? इसको क्या कहा जाता है? इसको प्रसव पूर्व अवस्था कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रसव पूर्व अवस्था कहा जाता है। 9 महीना या 280 दिन की होती है। टोटल कितने की होती है? 9 महीना या 280 दिन की। इस अवस्था की शुरुआत माँ के गर्भ में ही होती है। क्या होती है दोस्तों? इस अवस्था की शुरुआत कहाँ हो जाती है? माँ के गर्भ में ही हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी स्टेज है? प्रीनेटल स्टेज है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं इन्फेंसी स्टेज की, यानी शैशवावस्था की बात करते हैं दोस्तों। शैशवावस्था क्या होता है आपका? शैशवावस्था होता है जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष एनसीईआरटी के अनुसार दोस्तों शैशवावस्था की अवधि बताई गई है जन्म से 2 वर्ष। बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है। शैशवावस्था में दोस्तों जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, वो पूर्ण रूप से अपने माता के और पिता के ऊपर निर्भर होता है। जब उसे भूख लगेगी तो उसकी माँ ही उसे खिलाएगी। जब वो रोना स्टार्ट कर देगा तो उसकी माँ ही उसे चुप कराएगी। तो इस प्रकार से बालक पूर्णतः अपने माता पिता पर निर्भर होता है दोस्तों। और उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियां इन द सेंस, जब उसे भूख लगेगी तो वो रोना स्टार्ट कर देगा दोस्तों। जब उसे कोई चीज़ अच्छा लगेगा तो वो हंसना स्टार्ट कर देगा दोस्तों। तो जब वो भूख लगती है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो आदमी को पता चल जाता है, उसकी माँ को पता चल जाता है, पिता को पता चल जाता है कि बच्चा मेरा भूखा है दोस्तों। तो इसी प्रकार से उसकी मूल प्रवृत्तियां होती है। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। मैं जब उसको टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा। तेज शारीरिक और मानसिक विकास, इस अवस्था में, जैसे कि शैशवावस्था ऐसी अवस्था मानी जाती है दोस्तों जिसमें बालक का सबसे तेज मानसिक और शारीरिक विकास दोनों होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि किस अवस्था में बालक का मानसिक और शारीरिक विकास सबसे तीव्र होता है, तो वो अवस्था कौन सी है दोस्तों? शैशवावस्था है। वो कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था है। यह अधिगम की अवस्था होती है। अधिगम इसमें तो सीखने की अवस्था होती है। इसमें बालक बहुत ही जल्दी अनुकरण करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। आप ऐसे ऐसे करेंगे तो बालक भी ऐसे ऐसे करेगा, समझ रहे? तो जैसे आप अनुकरण करेंगे, जैसे आप क्रिया करेंगे, वैसे ही वो भी प्रतिक्रिया करेगा और वो बहुत ही जल्दी सीखता है दोस्तों। ऑब्जर्व करके, अनुकरण करके बालक बहुत ही तीव्र गति से सीखता है। इस अवस्था में, कौन सी अवस्था? शैशवावस्था की बात कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके आरओ का हिंदी कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ दोस्तों मात्र 499 रुपए में। और ये आरओ की नितिन सर की बुक अपनी हिंदी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 3000 सवालों के साथ दोस्तों, ये और प्लस 500 सवालों के साथ प्रैक्टिस सेट भी है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जो बच्चे आरओ की तैयारी कर रहे हैं वो ये पुस्तक ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए। इसमें दोस्तों नैतिकता का अभाव होता है। यानी शैशवावस्था में क्या होता है? नैतिकता का अभाव। नैतिकता का अभाव क्या होता है गुरुजी? हम बताते हैं दोस्तों। नैतिकता का अभाव, जैसे बचपन में आपके पिताजी आपको नहलाते होंगे तो बस जब आपका नहाने का मन नहीं तो पिताजी को एक ठो जड़ देते होंगे तड़ाक से, तो यानी नैतिकता का अभाव होता है। यानी आपको ये नहीं पता होता है कि ये हमारे पिताजी हैं, हमें नहला रहे हैं, आप जड़ दिए इनको। तो वो क्या करते हैं? तो बच्चा अच्छा बुरा इसमें नहीं जानता दोस्तों। अच्छे बुरे में उसको फर्क वो नहीं कर पाता। वही है नैतिकता का अभाव।
दूसरी बात करते हैं, प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया इस अवस्था में होती है। प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया यानी इस अवस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया भी इसी अवस्था में होती है दोस्तों, ठीक है। सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है, बालक का सीखने का आदर्श काल होता है, यानी सब बालक जो है सबसे अधिक सीखता किसमें है, इसी अवस्था में। यानी कौन सी अवस्था, शैशवावस्था में। यानी सीखने का आदर्श काल, कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, सेम टू सेम दे देता है दोस्तों कि सीखने का आदर्श काल कहा जाता है किस अवस्था को, शैशवावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, जीतने की आधारशिला होती है। जीतने की उपनाम क्या है दोस्तों, इसका उपनाम होगा यहाँ पे, उपनाम, या उपाय नहीं दोस्तों, उपनाम। उपनाम है आपके, उपनाम है जीतने की आधारशिला। जीतना चाहता है दोस्तों, जीतने की आधारशिला होते हैं, नींव रखने की अवस्था। नींव मजबूत तो मकान मजबूत, नींव मजबूत तो मकान, यानी नींव रखने की अवस्था होती है दोस्तों। ये किसकी अवस्था होती है, नींव रखने की। स्टार्टिंग आपकी, जैसे कहते हैं ना, जैसे किसी घर की स्टार्टिंग उसकी नींव से होती है, इसी तरह से आपकी ग्रोथ की स्टार्टिंग, आपके डेवलपमेंट की स्टार्टिंग किससे होती है, शैशवावस्था से होती है। तो यानी नींव मजबूत तो मकान मजबूत, नींव रखने की अवस्था इसके उपनाम है। खिलौने की आयु, टॉय एज, टॉय एज किसे कहते हैं, शैशवावस्था को कहा जाता है दोस्तों। खिलौने की आयु यानी टॉय एज किसे कहा जाता है, शैशवावस्था को कहते हैं। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, मैंने बताया आपको, ऑब्जर्व करके, अनुकरण करके बच्चा सबसे तीव्र गति से सीखता है दोस्तों, तो सिर्फ शैशवावस्था में सीखता है। संस्कारों के निर्माण की अवस्था, संस्कारों की निर्माण की भी अवस्था होती है दोस्तों, इसमें किसमें, शैशवावस्था में होती है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, इसमें बिना चिंतन के, बिना तर्क के बच्चा क्या करता रहता है, सोचता रहता है दोस्तों। अतार्किक, बिना तर्क के वो सोचता रहता है। कभी कभी आप देखे होंगे किसी बच्चे को कि बिना कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, और वो सोच रहा है। कभी देखें बिना सोचे कोई कुछ चीज हुई नहीं, तभी वो हंस रहा है, अचानक रोना शुरू कर देता है, तो वो क्या होता है, अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, शैशवावस्था के महत्वपूर्ण कथन। शैशवावस्था के महत्वपूर्ण कथन क्या हुए, अब मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन ने क्या कहा, वैलेंटाइन ने कहा शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल। कभी कभी देखिए आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि किसने क्या कहा था, कथन पूछ लेता है दोस्तों। तो वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था आदर्श काल की अवस्था होती है दोस्तों, ये याद रखिएगा। थॉर्नडाइक ने क्या कहा, थॉर्नडाइक ने कहा 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्राय अर्ध सोजावस्था की अवस्था में रहता है। ये थॉर्नडाइक का कथन था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ दोस्तों मात्र आपका 999 रुपए में दोस्तों, सिर्फ 999 रुपए में। इस बैच को लेने में आपको कोई दिक्कत या परेशानी तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं। फ्रायड ने क्या कहा दोस्तों, फ्रायड ने कहा कि व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। होनहार के होत चिकने पात, यानी कि होनहार लड़के के, होनहार बालक के लक्षण जो है कि बचपन में ही दिखने लगते हैं। वही इनका फ्रायड का कहना था कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष में बन जाता है, यानी उसके दिखने लगते हैं। लक्षण क्या होते हैं, दिखने लगते हैं दोस्तों। शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। मैंने आपको बताया, वाटसन ने भी यही कहा। वाटसन ने यह कहा कि शैशवावस्था में आपके शारीरिक विकास और मानसिक विकास अन्य अवस्था की अपेक्षा अधिक होती है, तीव्र होती है। किसने कहा था, वाटसन ने कहा था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रथम 6, गैसेल ने क्या किया, प्रथम 6 वर्ष बालक बाद के 12 वर्ष का दुगना सीख जाता है। प्रथम के 6 वर्ष बालक बाद के 12 वर्ष से दुगना सीख जाता है। यानी जो स्टार्टिंग के 6 ईयर्स होते हैं, 6 साल होते हैं, जितना वो 12 साल में नहीं सीख सकता उतना वो 6 साल में ही सीख सकता है। सोचिए बच्चों कि कितना तीव्र दिमाग होता है आपका बचपन में। बचपन में बहुत माइंड रहता है, क्योंकि खाली दिमाग रहता है आपका, बस मेमोरी भरना है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। क्यों, तो गुड एनएस ने कहा व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधार 3 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। गुड एनएस ने भी यही कहा कि जितना होता है 3 वर्ष तक बच्चा, यानी उसके मानसिक आधार क्लियर हो जाता है कि 3 वर्ष क्या बनेगा ये बच्चा। क्रो एंड क्रो, अरे बाप रे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी का। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये कंटेंट, ये कथन कई बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि बालक की 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी मानी गई। किसने कहा था, क्रो एंड क्रो ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं,
बाल्यावस्था, अब बात करते हैं दोस्तों बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष होता है। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे जीवन का अनोखा काल, बाल्यावस्था को भी अनोखा काल कहता है। अगर एक बार भगवान आपको मिल जाए तो आप उनसे क्या वरदान मांगेंगे? यही वरदान मांगेंगे, हे प्रभु हमें फिर से बच्चा बना दीजिए, बच्चे मन के सच्चे और कोई भी काम, हर काम में अच्छे। यानी कि कोई भी आपको काम नहीं करना है, जो भी काम आप करिए गलत सही सब सही है, ठीक है। कोई ना आपको डांटने वाला, ना कोई आपकी जिम्मेदारी, ना कोई टेंशन। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसे आरंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है, यानी स्कूल अब जाना आप स्टार्ट कर देते हैं तो आरंभिक स्कूल की आयु अगर आपसे पूछे कि कौन सी होती है तो कौन सी होती है? ये बाल्यावस्था होती है दोस्तों। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज, जिसमें बच्चा खूब स्मार्ट लगता है, सुंदर दिखता है, गोलू मोलू कुछ लोग होंगे ना तो खूब सुंदर लगते हैं, ये स्मार्ट एज कही जाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यूपी सुपर टेट का नया बैच प्रारंभ दोस्तों। वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मात्र 1999 रुपए में। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब बाल्यावस्था को दोस्तों डर्टी एज यानी गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसमें गंदी अवस्था भी कहा जाता है। जैसे गंदी अवस्था इन द सेंस, कभी आप कुछ खा रहे हैं तभी वो गिर गया, जैसे चॉकलेट ही खा रहे हैं आप, चॉकलेट गिर गया, बस तुरंत उठाएं, ऐसे ऐसे साफ किया, फिर मुंह में अंदर। ये नहीं देखेंगे अरे भाई उसमें जर्म्स लगे, कीटाणु लगे, कुछ नहीं। अरे भाई चॉकलेट खाना है, बस हमें अच्छी लगती है वो, और कोई चीज मायने नहीं रखती, तो इसे गंदी एज कहते हैं। आप लोगों ने भी कभी कुछ किया होगा, गीली टॉफी साफ किया, इधर उधर देखा, कब कुछ लोग तो देखते भी नहीं होंगे, सीधा अंदर। तो ये इसे गंदी अवस्था या डर्टी एज भी कहा जाता है। इसे खेल की अवस्था, गेम स्टेज, इसमें बालक खेलना चाहता है, अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना चाहता है, इसे गेम एज भी कहा जाता है दोस्तों। पूछा जाता है कि खेल की अवस्था किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा? बाल्यावस्था। कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्तों। इस अवस्था को संग्रहण, स्टोरेज की प्रवृत्ति तेजी से विकसित होने लगती है। गुल्लक, कुछ याद आया? गुल्लक की अवस्था भी कहा जा सकता है, आप गुल्लक कह सकते हैं। इस अवस्था में बच्चा गुल्लक, इनमें पैसा वैसा इकट्ठा करने लगता है और पुरानी चीज़ों को भी इकट्ठा करने लगता है। जैसे गुल्लक में बहुत बच्चे पैसा इकट्ठा करते हैं ना, नए पुराने सिक्के भी इकट्ठा करते हैं, प्लस पुरानी चीज़ों को भी, अच्छा अपने मेरा गुड्डा, मेरा गुड़िया, ये सब सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। यानी क्या होता है? संग्रहण की, स्टोरेज की प्रवृत्ति तेजी से विकसित हो जाती है, अपने सामान को इकट्ठा करने लगता है। या टोली या समूह या गैंग की अवस्था हो जाती है दोस्तों। यानी कि बच्चा गैंग बना के कहीं भी कुछ अगर मार झगड़ा हो गया तो चलो भाई आज उसको पीट के आते हैं, देखते हैं कौन था, आज उसका पिटाई करते हैं। गैंग बना लिए, आप लीडर उडर बन के चल गए मारने के लिए। तो ये हो जाता है ये टोली या समूह की अवस्था। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। अपना बचपना आपको याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, क्यों? इसे तार्किक या चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है। इसमें बालक चिंतन करने लगता है, सोचने लगता है, कुछ चीजें घटनाएं हो जाती हैं तो क्या करना? चिंतन करने लगता है। तो तार्किक चिंतन करता है इसमें बालक। ये हो गया दोस्तों। उपनाम क्या होते हैं इसके? उपनाम गंदी अवस्था, खेल की अवस्था, समूह या टोली की अवस्था, मैंने आपको बताया, जीवन का अनोखा काल, स्फूर्ति की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। मिथ्या परिपक्व की अवस्था भी इसे कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। ये दोस्तों नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग लिखी गई सारी बुक, हर कंपटीशन में आपके लिए रामबाण का काम करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है सारी की सारी दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। बाल्यावस्था के महत्वपूर्ण कथन, कॉल व ब्रूस ने कहा बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। बाल्यावस्था को यानी जीवन का अनोखा काल कहा, किसने कहा दोस्तों? कॉल एवं ब्रूस ने कहा। स्ट्रेक के अनुसार शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष की बालक ना खेला हो, यानी 10 वर्ष की अवस्था तक आप सारे गेम खेल लिए होते हैं, ये स्ट्रेक महोदय का कहना था। नेक्स्ट चलते हैं। चलो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको ये आपका छोटा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और 10 मिनट में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो फिर मिलते हैं अगले बार आपके छोटा वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।